आज रात 12 बजे से पूरे देश में। जी हां दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर के यह घोषणा की है कि आज रात 12 बजे से बिहार के हर एक महिलाओं के बैंक खाते में सभी जीविका दीदी को 50-50 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। साथ ही मोदी सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ कैबिनेट बैठक में मीटिंग करके कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर दी है और कई सारे नियम को लागू किए हैं। जिन वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए कर दिया गया है, परंतु इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा आगे हम बताएंगे। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। इसके विषय में आगे हम डिटेल्स में बता देंगे कि आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा। साथ ही हर एक किसानों को सिंचाई के लिए बीज खरीदने के लिए, साथ ही साथ उन्हें खाद और बोरिंग खरीदने के लिए भी सरकार पैसे देने वाले हैं। साथ है इस कैबिनेट बैठक में आने वाले नए साल में कुछ नए नियम को लागू किए गए हैं और कई सारे नियमों में बदलाव किए हैं, तो इन सभी के विषय में भी विस्तार से हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी के कैबिनेट बैठक में कौन कौन सी बड़ी घोषणा की गई है और कौन कौन से नियम को लागू किए गए हैं। तो दोस्तों बात करें, पहली बड़ी घोषणा, हर एक महिलाओं को रोजगार योजना की 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत हर एक महिला को 50,000 रुपए की राशि 3 दिसंबर को पहली किस्त के रूप में दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है तो आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या परेशानी होगी, सब कुछ को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हर एक आई श्रम कार्डधारी को 3,000 रुपए देने की व्यवस्था सरकार कर रही है। अब से नए साल में हर एक व्यक्ति को जिसके पास भी आई श्रम कार्ड होगा, उन्हें 3,000 रुपए का लाभ बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले हर एक महिलाओं को 22 लाख रुपए देने का वादा किया था। अब जल्द से हर एक महिला को पैसे दे दें, नहीं देने पर हम लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इस बात का समर्थन किया है कि यदि नीतीश सरकार हर एक महिला को 22 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम सब मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बात करें यदि अगली बड़ी खबर की, तो नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में बिहार में हर एक क्षेत्र गली मोहल्ले में पक्की सड़क बनाने की योजना को लागू कर दिया गया है और अगले हफ्ते से हर एक फंड में पैसे भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही हर एक गांव मोहल्ले के सड़क को पक्का बनाया जाएगा। वहीं बिहार की 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक देने की घोषणा कर दी गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग रेट को जारी कर दिया गया है। साथ ही राशन कार्ड को लेकर 5 नए नियम को लागू किए गए हैं, जिसके तहत सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में हम हर एक राशन कार्ड धारी को विशेष लाभ देंगे, परंतु उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास सही रूप से राशन कार्ड होगा। सबसे पहले हम ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे, जिसके तहत हर एक अवैध राशन कार्ड धारी का नाम काटा जाएगा और ई-केवाईसी नहीं करने पर 10 लाख राशन कार्ड धारी के नाम को काट दिए जाएंगे। परंतु जो लोग ई-केवाईसी करवाएंगे उन सभी को सरकार की ओर से विशेष लाभ के तहत फ्री चावल गेहूं के साथ साथ आटा दाल नमक तेल चीनी सोयाबीन सूजी मैदा भी फ्री में दिया जाएगा। और मोदी सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि अगले महीने से हर एक राशन कार्ड धारी के बैंक खाते में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे हर एक लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही इस कैबिनेट बैठक में हर एक महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देने का वादा किया है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन देने पर उनके बैंक खाते में 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही हर एक किस्ने के लिए भी बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को भी कई सारी लाभ दिए जाएंगे। राशन कार्ड धारी और गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली माता बहनों के लिए भी बहुत बड़ी योजनाएं लागू कर दी गई हैं। अब प्रत्येक देशवासियों को मिलेगा बड़ा लाभ। साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद खरीदने को लेकर बड़ा संकट। जितने भी खाद विक्रेता है उनमें से अधिकतर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि किसान खाद की किल्लत से परेशान है, तो वहीं पर खाद विक्रेता दोगुनी तिगुनी मूल्य लेने पर भी किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन सभी विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
नए साल में गैस सिलेंडर के दाम को कम करके केवल 500 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे हर एक राशन कार्ड धारी को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही उनके बैंक खाते में हर महीने 300 रुपए का सब्सिडी भी दिया जाएगा। प्रत्येक लेबर कार्ड धारी को फिर से 5,000 रुपए सरकार की ओर से देना शुरू कर दिया गया है। जितने भी मजदूर कार्डधारी हैं, यदि उन सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो बिहार सरकार की ओर से 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही हर एक स्कूल में प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। अब जितने भी छात्र छात्रा हैं, बिना मोबाइल के स्कूल और कॉलेज आना होगा। यदि कोई छात्र छात्रा मोबाइल लेकर पढ़ने जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें समझाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पटना में वर्तमान समय में डेंगू का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में 275 मामले डेंगू मरीज से जुड़े मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है और इसे बचाने और दूर रहने की सलाह दी है। पटना से हाजीपुर तक हवा काफी जहरीली हो गई है। हवा में काफी धुआं का प्रकोप है, जिससे हवा की शुद्धता का लेवल भी गिर चुका है और हवा विषैली हो गई है। ऐसे में अगर आप भी इन क्षेत्र में रहते या आते जाते हैं तो मास्क का सेवन जरूर करें। बिहार सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। 2026 तक करोड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का घोषणा बिहार में अब दूर होगी। बेरोजगारी सभी को मिलेगा, रोजगार का अवसर। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैबिनेट मीटिंग में बिहार में बड़े बड़े उद्योग और कंपनियों को फैक्ट्री स्थापित करने की बात पर चर्चा की है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की होने वाली है। बल्ले बल्ले नए साल 2026 में भारत सरकार ने एक विशेष योजना की लागू कर दी है, जिसके तहत जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, इन सभी को भारत सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जाएगी। और यह योजना उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार है। यदि कोई ई रिक्शा चलने वाले हैं तो उन्हें सरकार की ओर से ई रिक्शा दिया जाने वाला है। जो लोग ड्राइवर हैं उन्हें सरकार की ओर से फ्री में टेम्पो दिया जाएगा। और साथ है जो बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं उन सभी को रुपए 5 लाख दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें कि बिहार में काफी तेजी से विकास होगा और महिला, बुजुर्ग, बच्चों, वृद्ध और युवा सभी को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। वहीं छात्र छात्राओं को लेकर भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने छात्र छात्राओं को लेकर कई सारी घोषणा कर दी है, जिसमें से एक योजना है फ्री स्कूटी योजना। ऐसी छात्र जो अपने घर से स्कूल या कॉलेज पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं और यदि उनके स्कूल ऑफ कॉलेज में 38% की उपस्थिति दर्ज होती है तो ऐसे मेधावी छात्राओं को प्रधानमंत्री की ओर से फ्री में बैटरी वाला स्कूटी मिलेगा। यह योजना भारत सरकार ने लागू कर दी है। 2026 से भारत देश के हर एक स्कूल कॉलेज में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और हर एक छात्राओं को फ्री में स्कूटी देना आरंभ कर दिया जाएगा। साथ ही किसान कर्ज माफी को लेकर भी बहुत बड़ा घोषणा जारी कर दिया गया है। जितने भी किसान किस मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लिया था और फसल में यदि उनका नुकसान हो गया, कुछ ऐसे किस है जिनका फसल बाढ़ और सुनामी की चपेट में आ गया, तो ऐसे किसानों का कर्ज भारत सरकार माफ करने जा रही है। इसके लिए आपको केवल 5 से 10 रुपए वाला फॉर्म लेकर आवेदन कर देना है। साथ ही बिहार सरकार ने यह सख्त घोषणा कर दिया है कि अब जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपने दायित्व के साथ सारे कार्यों को निभाना होगा। अगर ऐसे कर्मचारी जो घुस लेकर जनता के काम करते हैं या उन्हें किसी प्रकार का टांग या कष्ट देते हैं तो ऐसे घूसखोरी अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने लिया सरकारी ऑफिस और दफ्तरों का जायजा। भारतीय किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बहुत बड़ी राहत। अब हर एक किसानों को 4,000 रुपए का बीज केवल 750 रुपए में दिया जाएगा। यह योजना भारत सरकार ने उन तमाम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के किसानों के लिए लाया है जो फसल का बीज खरीदने के लिए पैसे कहीं से उधार या कर्ज लेते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, धान के भंडारण अवैध रूप से किए जाने को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिले में कुछ लोग धन को बिना परमिशन के भंडारण कर रहे थे, जिसकी खबर प्रशासन को नहीं दी गई और ना ही परमिशन लिया गया। भनक लगने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई और छापा मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड को लेकर नोटिस को जारी कर दिया है कि हर एक व्यक्ति का पैसा लौट आया जाएगा जो सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया और उनका पैसा डूब गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे गरीब लोगों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे। किसी भी गरीब का पैसा कोई नहीं खा सकता है। 2026 में आधार कार्ड को लेकर कई सारे नियम को लागू किए गए हैं और कई सारे सुविधा भी दी गई है। अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही आधार कार्ड में नाम, पता और अपने जन्मतिथि को सुधार कर पाएंगे। भारत सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है और साथ ही यह भी कहा है
कि जिनके भी आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है, उन सभी को अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। नहीं करने पर पुराने आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा लोन योजना के तहत गरीब और असहाय लोगों को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। अब हर एक लोगों को रोजगार करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए देने का घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको केवल 20 से 25 रुपए में फॉर्म मिल जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। जो भी महिलाएं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपनी बीमा करवाई थी, उन सभी को 3,000 रुपए का लाभ दिए जाएंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जितने भी लोग पशुपालन करते हैं, जो गाय बकरी भैंस आदि पलते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। बिहार सरकार पशुपालन योजना को बढ़ावा देने के लिए फ्री में पशु निवास स्थान बनाने और पशुपालक को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। अगर आप लोगों को भी इन सभी योजना का लाभ लेना है तो हमें कमेंट में अपने शहर, अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने नौकरी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए कैबिनेट में भारत ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने घोषणा पत्र में नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक हर एक क्षेत्र में नौकरी बहाली की जाएगी। रेलवे, एयरपोर्ट और आंगनवाड़ी सरकारी कार्यालय में भी 10वीं पास से लेकर उच्च योग्यता तक को नौकरी दिया जाएगा। वही नीतीश कुमार ने जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब किसान, मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए अपने राज्य में ही कई सारे बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्री की स्थापना करवाने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बची कोची महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा देने की योजना फिर से प्रारंभ हो चुकी है। तो जितने भी महिलाओं को फ्री में गैस या सिलेंडर या चूल्हा नहीं मिला है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को लेकर बहुत बड़ा गुड न्यूज निकाल करके आ चुका है। भारत सरकार हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। जो बड़े स्तर के किस है, उन सभी को फ्री में एक ट्रैक्टर दिया जाएगा, और जो मध्यम वर्गीय किस है, उन सभी को फ्री में सिंचाई वाला बोर्डिंग दिया जाएगा, और जो छोटे किसान हैं, उन सभी को फसल, बीज और खाद के लिए पैसे दिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, सोना और चांदी के दाम में एक बार फिर उछाल देखने को मिली है। सोनी और चांदी के भाव को लेकर नया अपडेट सामने आ चुका है। शादी के इस सीजन में सोने और चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो कच्चे तेल की कीमतों में भी 5 से 7 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूरे बिहार में सरकारी विभिन्न पदों पर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी की पद को लेकर वैकेंसी जारी कर दिया गया है, और जल्द ही इन सभी पदों की रिक्तियां पर बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक ही चरण में परीक्षा लिया जाएगा। वेतन की बात करें तो 3,000 रुपए से शुरू होगी। ई श्रम कार्ड से अगर आपको लोन लेना है तो बिना ब्याज के भारत सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन। जो लोग खुद का बिजनेस और व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भारत सरकार ने मदद देने के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लाई है। अब हर एक गरीब और बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार करने के लिए भारत सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, ताकि हर एक युवा खुद का बिजनेस और व्यापार कर सके। साथ ही महिलाओं के लिए भी महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है, और हर एक महिला को 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक जैसी दुकान या किराना दुकान करना चाहती हैं, या अपनी इच्छा अनुसार छोटा मोटा बिजनेस या व्यापार करना चाहती है, तो महिलाओं को भी ई श्रम कार्ड पर भारत सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही अगली बड़ी खबर, जो लोग फोर्स के घरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। ऐसे लोगों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जब तक उनके पास खुद का पक्का मकान नहीं हो जाता है, तब तक उनका 3,000 रुपए हर महीने सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही अगली भरी खबर, गरीब और बेरोजगार परिवारों को लेकर भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। ऐसे लोग जो गरीब और बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है,
और यदि उनके परिवार में कोई बहन बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो भारत सरकार की ओर से 7 से 8 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। इसके लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत या सुमंगला योजना के तहत आवेदन फॉर्म जमा करना होगा, जिसका फॉर्म आपको किसी भी जन सुविधा केंद्र पर केवल 5 से 10 रुपए में मिल जाने वाला है। आपको इस फॉर्म को लेकर के अच्छे तरीके से भर के इसके साथ अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता को लेकर आवेदन देना होगा। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के विषय में। तो भारत सरकार ने कई राज्यों में हर एक राशन कार्ड धारी को 1 दिसंबर से 1200 रुपए देने का घोषणा कर दिया जा चुका है। और वही बात करें तो अगले महीने से हर एक राज्य में प्रत्येक राशन कार्ड धारी को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाने की घोषणा की गई है। साथ ही हर एक छात्र छात्राओं को प्रथम श्रेणी से पास करने पर 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। भारत सरकार ने हर एक राज्य में छात्र छात्राओं को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन सभी को आगे की पढ़ाई करने के लिए हर महीने 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप योजना के तहत भी सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। अब हर एक छात्र छात्राओं को हर महीने 3,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। सीनियर सिटीजन वालों की हो गई मौज। भारत सरकार ने 1 दिसंबर से सभी सीनियर सिटीजन वाले लोगों को देंगे 8 सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आगंतुकों की सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने समय पर कार्यालय आने, बेहतर ढंग से काम करने और परिसर को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया। बिहार में भी अब योगी मॉडल जोड़ शोर से लागू किया जा रहा है। जितने भी अवैध मकान, कॉलोनी या अवैध कब्जा वाले स्थान हैं, उन सभी को धराशायी किया जा रहा है। और ऐसे लोग जो अवैध कब्जा कर रखे हैं और नोटिस जारी होने के बाद भी जगह को खाली नहीं किया है, तो ऐसे में उनके अवैध स्थान को बुलडोजर से नष्ट तो किया ही जा रहा है, साथ ही इन सभी पर कार्रवाई भी की जा रही है। देश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। इससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें अब 29 हार्डिंग रोड में रहना होगा, जिसे राजद राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। राजद नेता बंगला खाली न करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह लालू परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। नया आवास बड़ा होने पर भी गृहस्थी जमाने में समय लगेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लीज शौचालय योजना को लेकर भारत सरकार ने स्वच्छता मिशन योजना के तहत 2026 में हर एक गरीब परिवारों को भी शौचालय दिए जाने को लेकर पूरे भारत देश में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को शौचालय योजना के तहत 12,000 रुपए की राशि दी जाने की घोषणा कर दी है। साथ ही जितने भी गरीब परिवार हैं जिनके पास स्वच्छ जल पीने के लिए हैंडपंप नहीं है, यह जिनका हैंडपंप खराब हो चुका है और जो मध्य वर्ग और गरीब परिवार से है जो हैंडपंप नहीं लगवा सकते हैं, ऐसे लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाई है, जिसके तहत हैंडपंप लगवाने के लिए रुपए 15,000 की सहायता राशि दी जाएगी। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तबीयत खराब होने के चलते पटना में पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल नहीं पाए। वे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आवास लौट गए। फिर ऑनलाइन दिल्ली से एलजेपीआर की स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया।